नमस्ते दोस्तों, आप जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। एलोन मस्क बुर्ज खलीफा जैसी 117 बिल्डिंग्स एक बार में ही खरीद सकता है। बल्कि यही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए के बराबर है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलोन मस्क के पास है। जी हाँ, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का मालिक है, वो दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम 4 साल पहले यानी सन 2020 के अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता था, उसका नाम सन 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। दोस्तों, एलोन मस्क आज की तारीख में 198 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। ये पैसे कितने ज़्यादा हैं, ये तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम समय में एलोन मस्क ने इतनी तरक्की हासिल कैसे की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में बहुत ही बड़ी बात थी। कुछ मुश्किलों के हालात की वजह से एलोन मस्क को टीन एज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एलोन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री पूरी कर ली। उन्होंने नौकरी पाने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर IIT कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन वहां से उनको कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान एलोन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम में हो गया। PhD प्रोग्राम के दूसरे दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलोन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 1 अरब 83 करोड़ 48 लाख 64,900 रुपये बनेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलोन मस्क की ज़िंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है। इन पैसों से एलोन मस्क अपनी एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े टाइम में ही पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को eBay ने महंगे दामों में खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलोन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई मिशन सक्सेसफुल भी हुए। एलोन मस्क ने चांद और मार्स पर लोगों को भेजने का वादा भी कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में खूब जोरों शोरों से हो रही है। एलोन मस्क ने यहाँ तक भी कह डाला है, अगर उनको अपना सब कुछ बेचना भी पड़ गया तो वो बेच देंगे, पर मार्स पर इंसानों की बस्ती बनाकर रहेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बिना फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने वाली एक कंपनी के साथ भी इन्वेस्ट किया है, जिसकी आज दुनिया टेस्ला के नाम से भी जानती है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बिना फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा न होने के बराबर है। टेस्ला कार न सिर्फ बिना फ्यूल के ऑपरेट होती हैं,
बल्कि इनमें एलोन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी दिया है, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप ही लोगों को मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरी इस टेस्ला में इंस्टॉल की गई है वो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी की बैटरी मानी जाती है, जिसकी मदद से सिर्फ एक बार चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। ये इतना फासला है जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद। जी हाँ, इतना बड़ा सफ़र वो भी बिना पेट्रोल या गैस के। और जितनी बिजली गाड़ी की चार्ज करने में लगती है उसका खर्चा पेट्रोल या गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। एलोन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के ज़रिए से फ्री इंटरनेट देने की भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार लाई गई है जो ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर ही रहेंगी और पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट देने की काबिलियत रखती है। इन सैटेलाइट की हाइट दूसरी सैटेलाइट के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको ज़मीन से भी देखा जा सकता है। एलोन मस्क के प्लान के हिसाब से टोटल 12,000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में चक्कर लगाकर दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट 25 नवंबर सन 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू हो चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना चालू कर दिया, जिसकी वजह से देखते देखते बहुत ही कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सारे गेम में एलोन मस्क को, जो सन 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, सन 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे मिलियनेयर के मुकाबले में एलोन मस्क बहुत ही अलग है। ना तो इनके पास कोई लग्जरी यॉट है और ना ही कोई गोल्डन बाथरूम। इतना ज़्यादा अमीर इंसान अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा? काम करने में तो एलोन मस्क अपने वर्करों से भी ज़्यादा काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी कंपनी के ही सोफा पर रात बिताते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि उनको अपनी कंपनी में सोने में ज़्यादा सुकून मिलता है। इससे उनको वर्कर की प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा होता है। एलोन मस्क की तरक्की के इस लंबे सफ़र को इस छोटी सी वीडियो में देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब यहाँ तक देखी है तो अच्छा ही लगा होगा, तो कर दीजिए फिर सब्सक्राइब। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।